आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारा सबूत सही है, लेकिन सच अधूरा है। हाय मेरी कार, लेकिन ड्राइव उन्नी नहीं, मैं कर रहा था, पर एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ। आप जानती है बुआ जी, मैं हमेशा सही और सच का साथ देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अनमोल के परिवार को न्याय मिले। प्लीज रीत, हमें न्याय अन्याय का पाठ मत पढ़ाओ। ये जो तुम न्याय दिलाने की बात करती हो ना, ये सिर्फ तुम्हारा ईगो है, तुम्हारा अहंकार जो तुमसे बेतुकी चीजें करवाता है। उन्नति सूर्यवंशी परिवार की बेटी है, तुम्हारे पति की लाडली बहन, वो कोई सड़क चलती मुजरिम नहीं है। और कोई ये बात माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूं मेरी उन्नति बिटिया का दिल कोमल और मासूम है और वो तुम्हारे भाई ध्रुव को जी जान से प्यार करती है। आज तक उसने जो भी गलतियां की है ना, ध्रुव का अटेंशन और उसका प्यार पाने के लिए किया है। लेकिन तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भाई ध्रुव इस बात को कभी नहीं समझ पाए और उसके साथ बुरा ही बुरा करते रहे। तभी तो उन्नति अपना आपा खो बैठी और उससे एक्सीडेंट हो गया। तुम जो न्याय दिलाने की बात कर रही हो ना, वो सबसे पहले अपने भाई से शुरू करो। हमारी फूल सी बच्ची को मानसिक तनाव देने के लिए पहले उसे जेल में डालो। आप ये सब इसलिए कर रही है ना बुआ जी, ताकि आप राघव के सामने मुझे विलन बना सके। वो विलन जिसे उन्नति की फिक्र ही नहीं है, जिसे खुशी मिल रही है उन्नति को जेल भेजकर। लेकिन ऐसा नहीं है बुआ जी, मैं ये सब कुछ उन्नति के भले के लिए ही कर रही हूँ। अगर आज मैंने ये केस छोड़ भी दिया तो कल कोई और इसे इन्वेस्टिगेट करेगा। और वैसे भी आधे से ज्यादा लोगों को तो अब तक पता चल भी चुका होगा कि उन्नति इसकी मुजरिम है। कानून आज नहीं तो कल उन्नति तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए कह रही हूँ, अगर ये आज सरेंडर कर देती है तो इसकी सजा कम हो जाएगी। देखा, आ गया ना सच तुम्हारी जबान पर रीत। तुम उन्नति को सजा दिलवाना चाहती हो, और ये इसलिए नहीं कि उसने किसी का एक्सीडेंट किया था, बल्कि इसलिए कि तुम सारा जस्टिस का ड्रामा रच के अपने भाई का बदला लेना चाहती हो। उन्नति ने तुम्हारे भाई को और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवाया था, इसलिए अब तुम उसे जेल भिजवाना चाहती हो। और देखिए ना मम्मी जी, कितना अच्छा मौका भी मिल गया इसे, वरना रोड पे तो लाखों लोग रोज मरते हैं। उनके लिए क्यों नहीं धड़कता तुम्हारा दिल? क्योंकि मैं लाखों लोगों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती दिव्या भाभी। अनमोल कोई ऐरा गहरा नहीं था, वो ध्रुव का दोस्त था। ठीक है, तुम ध्रुव के दोस्त को इंसाफ दिलवाना चाहती हो ना, तो उन्नी मेरी बहन है और मेरे होते हुए उसको कोई छू भी नहीं सकता। शिकायत तो मुझे आपसे भी है राघव। आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ था, उस रात से आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने हर कदम पे उन्नति की मदद की, उसका जुर्म छुपाया। थोड़ा जल्दी कर सकोगे तो एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। कभी अपने पैसों से तो कभी अपने रुतबे से इस केस को दबाने की कोशिश की। आपने वो कार तक छुपाने की कोशिश की जिससे उन्नति ने अनमोल को टक्कर मारी थी। आपने उस कार की नंबर प्लेट बदल दी। आपने चोरी छुपे उस कार को ठीक करवाया, सबूत मिटाने की कोशिश की। आप भूल गए राघव, जुर्म करने वाले से उसे छुपाने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। और यही नहीं, उसके बाद आपने या तो अपना प्यार दिखा के या नाराजगी दिखा के आपने मुझे भी इस केस से दूर करने की कोशिश की है। यही किया था ना आपने, और ये सब आपने उन्नति के लिए किया, क्योंकि आप जानते थे कि अगर मुझे सच पता चल गया तो मैं उन्नति का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। राघव, आप जो कर रहे हैं उससे उन्नति का भला नहीं होगा, क्योंकि ये इससे भी बड़ी गलती करेगी। अब ये जानती है ना कि आपके होते हुए कोई भी इसे सजा नहीं दिलवा सकता। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्नति ने जानबूझकर अनमोल को टक्कर नहीं मारी, वो एक्सीडेंट गलती से हुआ है और इसका कोई इरादा नहीं था अनमोल को मारने का। इसलिए तो कह रही हूँ कि अगर ये अपना जुर्म कबूल कर लेती है, सरेंडर कर देती है, तो इसकी सजा भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे ही अपना जुर्म छुपाती रही और आप इसका साथ देते रहे, तो ये कानून की नजरों में क्रिमिनल बन जाएगी। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं?
पास कोई सबूत है कि एक्सीडेंट उन्हीं ने किया है? इतना सब कुछ होने के बाद अब आपको सबूत देखना है राघव। आपने खुद उन्नति का हर जुर्म छुपाया है, उसके बाद भी आप सबूत देखना चाहते हैं। हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम ही इंसाफ, सच और कानून की बात करती हो ना, तो मैं तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करता हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि उन्नी ही अनमोल हिट एंड रन केस की मुजरिम है? सबूत तो दिखाओ। सबूत है? शायद तुम भूल रही हो रीत, तुम्हारे गवाह नकली थे और जो स्केच बनवाया था वो भी। कैसे साबित करोगी सच? सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती राघव, वो झूठ की दीवार को तोड़ के भी सामने आ जाता है। आपको सबूत देखना है ना? एक मिनट। बड़ी चालाकी से आपने हर सबूत को मिटाने की कोशिश की राघव, लेकिन एक चीज तो आप भूल ही गए। आपकी कार में डैश कैम था जिसमें पूरा एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुआ है। और ये है उसकी क्लिप। Please save me. तुम्हारा सबूत सही है, लेकिन सच अधूरा है। हाय मेरी कार, लेकिन ड्राइव उन्नी नहीं, मैं कर रहा था, पर एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ।